दुर्गम समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यहाँ मौसम खराब रहता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और तूफान आते रहते हैं। पानी कई किलोमीटर गहरा है। यहाँ खोज करना बेहद मुश्किल था। अत्याधुनिक पनडुब्बियों और सोनार उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। पानी के नीचे का नक्शा बनाया गया। हजारों वर्ग किलोमीटर के इलाके को स्कैन किया गया, लेकिन सालों की खोज के बाद भी विमान का मुख्य मलबा नहीं मिला। कुछ टुकड़े जरूर अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहकर आए, जिनसे यह पुष्टि हुई कि वे MH370 के ही थे। लेकिन विमान कहां और कैसे गिरा, यह राज समंदर की गहराइयों में ही दफन होकर रह गया। जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कहानियां जन्म लेती हैं। MH370 के मामले में भी यही हुआ। जब दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी विमान को ढूंढने में नाकाम रही, तो साजिश के सिद्धांतों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि विमान को हाईजैक कर लिया गया था, शायद आतंकवादियों ने ऐसा किया हो। लेकिन किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और न ही कोई मांग रखी गई। तो फिर विमान को हाईजैक करके कोई कहां ले गया होगा, यह सवाल आज भी बना हुआ है। कुछ सिद्धांत तो और भी अजीब थे, जैसे कि विमान को किसी दूसरे देश ने मार गिराया। एक और लोकप्रिय सिद्धांत पायलट पर शक करता है। कहा गया कि शायद कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके घर पर मिले फ्लाइट सिम्युलेटर में हिंद महासागर के ऊपर एक वैसा ही रास्ता बनाया गया था जैसा विमान ने लिया था। क्या पायलट किसी मानसिक तनाव में थे? क्या उन्होंने जानबूझकर 238 लोगों की जान ले ली? लेकिन उनके परिवार और दोस्त इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि कैप्टन एक बेहद सुलझे हुए और अनुभवी पायलट थे, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। बिना किसी ठोस सबूत के किसी को दोषी ठहराना भी सही नहीं है। कुछ कहानियां तो विज्ञान कथा जैसी लगती हैं, जैसे कि विमान को एलियंस उठाकर ले गए, या फिर वह किसी बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमयी जगह में गायब हो गया। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि विमान में कोई ऐसा खुफिया सामान ले जाया जा रहा था जिसे पाने के लिए यह सब किया गया, या फिर विमान में आग लग गई थी जिससे सारे सिस्टम फेल हो गए और विमान एक घोस्ट प्लेन बनकर तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। हर सिद्धांत के अपने समर्थक और अपने तर्क हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत यह नहीं बता पाता कि आखिर हुआ क्या था। ये साजिश के सिद्धांत उन परिवारों के दर्द को और बढ़ा देते हैं जो आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए हर नई कहानी एक नई उम्मीद या एक नया जख्म लेकर आती है। वे नहीं जानते कि वे किस पर यकीन करें। क्या वे यह माने कि उनके अपने किसी हादसे का शिकार हुए, या फिर वे किसी साजिश का? ये अनिश्चितता शायद मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह होती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहानियां बनती रहती हैं और हर कहानी के साथ MH370 का रहस्य और भी गहरा होता जाता है। एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी हल न हो पाए। इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू है उन 239 परिवारों का इंतजार। उन लोगों की कहानियां जिनके अपने उस विमान में सवार थे। जरा कल्पना कीजिए उस मां की जिसका बेटा उस फ्लाइट में था, उस पति की जिसकी पत्नी लौट कर नहीं आई, उन बच्चों की जो आज भी अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए समय 8 मार्च 2014 पर ही रुक गया है। वे आज भी हर फोन की घंटी पर चौंक जाते हैं। उन्हें आज भी लगता है कि शायद कोई खबर आएगी, शायद कोई दरवाजा खटखटाएगा और उनका अपना सामने खड़ी ढहा होगा। यह उम्मीद ही है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है, लेकिन यही उम्मीद उन्हें हर रोज तोड़ती भी है। कई सालों तक इन परिवारों ने सरकारों से, एयरलाइन से जवाब मांगे। उन्होंने प्रदर्शन किए, याचिकाएं दायर की। वे सिर्फ यह जानना चाहते थे कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ। वे एक आखिरी विदाई चाहते थे। वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां जाकर वे अपने प्रियजनों को याद कर सके। लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। उन्हें बताया गया कि खोज बंद कर दी गई है। उन्हें मुआवजे की पेशकश की गई, लेकिन पैसे से उस कहालीपन को कैसे भरा जा सकता है जो उनके अपनों के जाने से पैदा हुआ है। उनके लिए यह लेडी डी ढाई सिर्फ सच जानने की है, एक ऐसा सच जो उन्हें शायद कभी सुकून दे सके। आज 13 जून 2025 है। इस घटना को 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है। विमान कहां है? 239 लोगों का क्या हुआ? क्या यह एक हादसा था, एक साजिश थी, या कुछ और? क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात आसमान में क्या हुआ था? आधुनिक विज्ञान और तकनीक के इस युग में एक पूरा विमान कैसे गायब हो सकता है, यह बात समझ से परे है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के सामने हमारी तकनीक कितनी छोटी है। हम भले ही चांद पर पहुंच गए हों,
लेकिन हम आज भी अपने ही ग्रह के समंदर की गहराइयों से अनजान हैं। MH370 की कहानी सिर्फ एक विमान के गायब होने की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसानी दर्द की, अधूरे इंतजार की और अनसुलझे सवालों की। यह हमें बताती है कि जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है। यह उन 239 आत्माओं की याद दिलाती है जो एक रात अचानक अंधेरे में खो गई। जब तक विमान का मलबा नहीं मिल जाता, जब तक ब्लैक बॉक्स से आखिरी पलों का सच सामने नहीं आ जाता, तब तक यह रहस्य बना रहेगा और दुनिया भर के लोग आसमान की ओर देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, आखिर MH370 कहां गई? वो फ्लाइट जो आसमान में गायब हो गई, उसका राज क्या है?